हुआ आज के मार्केट को अगर सम अप करें तो शुरुआत हमने देखी सदी हुई होती हुई नजर आई। बावजूद इसके कि ये एशियाई बाजार यूएस के मार्केट्स और गिफ्ट निफ्टी की तरफ से संकेत कमजोरी के थे, लेकिन भारतीय बाजार ने एक मच्योर ओपनिंग दिखाई। उसके बाद चौतरफा बिकवाली का ट्रेंड देखने को मिला एंड लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में या यूं कहें कि सेकेंड हाफ में मार्केट ने अपने आप को बेहतरीन तरीके से संभाला और जितनी गिरावट दिखी थी उतनी रिकवरी अच्छी खासी देखने को मिली। निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अच्छा खासा एक्शन ऑयल मार्केटिंग प्लेयर्स में देखने को मिला। रिलायंस, टीसीएस, आईटीसी, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, भारतीय एयरटेल जैसे काउंटर्स जो कि निफ्टी में टॉप कंट्रीब्यूटर्स रहे। ऑन दी फ्लिप साइड आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एलएनटी, अपोलो हॉस्पिटल, एसबीआई जैसे काउंटर्स में बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ। टुवर्ड्स क्लोजिंग एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। 800 एडवांसेस के सामने 1800 डिक्लाइंस, यानी कि एडवांसेस का डिक्लाइंस का पलड़ा इस वक्त भारी। तो अंडरटोन जो है अब भी कॉशियस ही मानकर चलें बाजार का। इस वक्त अगर आप देखें ऑयल एंड मार्केटिंग, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में अच्छा खासा एक्शन। एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो दिन की शुरुआत से ही जो मजबूती थी वो मजबूती कायम रही। आज ब्रोकरेजेस के रेडार पर जो सारे स्टॉक्स थे वो परफॉर्म कर रहे थे, जैसे कि आईटीसी, गेल, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। हालांकि डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज में शुरुआती गेंस जो है बिल्कुल फिजल आउट होते हुए सेकंड हाफ तक देखने को मिले। मेजर प्लेयर्स लाइक डिक्सन टेक्नोलॉजीज में करीब 8% और उससे भी ज्यादा की गिरावट नजर आई। वहीं बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में भी सेलिंग का ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहा। चाहे एसबीआई हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, फेडरल बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, करीब 1.5 से 2% तक की कमजोरी और साथ ही श्रीराम फाइनेंस जैसे काउंटर्स में भी 3% तक की गिरावट देखने को मिली। रियल एस्टेट प्लेयर्स की अगर बात करें, भले ही सेक्टर में लॉन्ग टर्म बेसिस अप साइकिल कायम हो, लेकिन इस वक्त रियलिटी स्टॉक्स में गिरावट का ट्रेंड आज के सत्र में देखने को मिला और बिजनेस अपडेट्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल से हम Q3 रिजल्ट सीजन की शुरुआत करने जा रहे हैं और मेजर आईटी प्लेयर टीसीएस के नतीजों से Q3 रिजल्ट यानी कि नतीजे, तिमाही नतीजों का सीजन शुरू होगा। उससे ठीक पहले आईटीसी का स्टॉक जो है पॉजिटिव मोमेंटम के साथ करीब 1.5 से 2% की तेजी पर क्लोज होता हुआ। इन्फोसिस, इसके अलावा आईटी के इतर काउंटर्स देखेंगे तो वहां पर भी एक्शन बेस्ड कामकाज, हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी ये सारे के सारे स्टॉक्स देखने को मिले। इसके अलावा मिड कैप, स्मॉल कैप की अगर बात करें, वहां पर भी हमने देखा सिलेक्ट एफएमसीजी प्लेस जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे थे और इसी के साथ साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे कि चेन्नई पेट्रो का जिक्र हमने किया, वहां पर भी एक्शन के साथ ही कामकाज। बाजार क्लोजिंग दिखा रहा है 23,675 के लेवल्स की, हल्की सी बिकवाली, लेकिन 23,700 के लेवल्स के नीचे हम क्लोज होते हुए। सो बिकवाली का दबाव निफ्टी में, इसके अलावा सेंसेक्स में करीब 54 अंकों की गिरावट और साथ ही बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड अगर देखेंगे ऑलमोस्ट 400 अंकों की गिरावट के साथ 49,832 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी क्लोज होता है। मिड कैप, स्मॉल कैप भी आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। सो क्लियरली दिन की शुरुआत सदी हुई, उसके बाद गिरावट, फिर रिकवरी का मोड और इस वक्त फिर से सदी हुई क्लोजिंग या कह सकते हैं टुवर्ड्स डाउनसाइड क्लोजिंग नजर आ रही है। बिकवाली का दबाव जारी है और लगातार हमारे एक्सपर्ट्स भी यही राय दे रहे हैं कि इस गिरावट है, इस वॉलेटाइल माहौल में सोच समझकर, बेहद संभल कर अपनी हार्ड अर्न मनी है उसको किसी भी पोर्टफोलियो, किसी भी पोजीशंस में लगाएं।